देखिए विस्कोसिटी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड जब फ्लो करता है तो हम ये मान सकते हैं कि वो उसकी एक लेयर्स धाराएं होती हैं। तो ये जो धाराओं का प्रवाह होता है, जो ये फ्लो होता है लिक्विड का, ये दो तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी है लिक्विड के फ्लो की और क्या कंडीशन है वहाँ पर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे दो तरह का फ्लो होता है। पहला होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड का फ्लो होगा वो रेखाओं में, एक तरह से आप कह सकते हो रेखाओं में, लाइंस में होगा। दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई रेखा आप नहीं मान सकते, कोई लाइन आप नहीं मान सकते जिसके अलोंग जो है लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, every particle of a liquid follows exactly the path of its preceding particle and has same velocity in magnitude and direction while crossing through that point। ठीक है, that means कि जब कोई भी लिक्विड अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो में है तो हम उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो तब कह सकते हैं जब उसमें क्या हो कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई पार्टिकल पास होके जाता है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसके बाद के जितने भी पार्टिकल्स उस पॉइंट से पास होके जाएं वो उतनी ही वेलोसिटी रखें और उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में वो पहला पार्टिकल मूव किया था। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो पाथ होती है लाइन, वो जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि स्ट्रेट लाइन ही होगी, वो कर्व्ड पाथ भी हो सकती है और एक स्ट्रेट लाइन में भी मोशन हो सकता है। और आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन में या कर्व में कोई मोशन हो रहा है तो उस मोशन में जो आप डायरेक्शन देते हो किसी भी पार्टिकल की जो कर्व में मूव करता है वो आप टेंजेंट को ड्रॉ करके देते हो। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की डायरेक्शन अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देना चाहते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दे सकते हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के को समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हो। हमने एक ट्यूब ले लिया ए बी, ठीक है, इसमें जो लिक्विड का फ्लो है ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, धारा रेखीय प्रवाह है। यानी कि जो यहाँ पर लेयर्स हैं वो एक लाइन में फ्लो कर रही हैं, चाहे वो कर्व्ड हो या स्ट्रेट हो। ठीक है, तो इस कर्व्ड पाथ पे हमने क्या कंसिडर करे, 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, पी, क्यू और आर। हमने माना कोई भी पार्टिकल जब P पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और डायरेक्शन को हम इस टेंजेंट की हेल्प से यहाँ पर दे रहे हैं। जब ये Q पॉइंट पर आते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v2, और डायरेक्शन को टेंजेंट से दे रहे हैं, और R पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v3 है। ठीक है, तो इस फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कब कह सकते हैं, जब मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल जब इससे पास हुआ तो वेलोसिटी v1 और डायरेक्शन ये थी, तो इसके बाद जितने भी पार्टिकल इस पॉइंट से पास होंगे अगर उनकी भी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v1 हो जाए और इसी डायरेक्शन में मूव करे तो हम इस फ्लो को क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, आगे चल के जब वो पार्टिकल Q पे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 हो गई और डायरेक्शन ये हो गई। अब जितने भी पार्टिकल यहाँ से पास होके इस पॉइंट तक आ रहे हैं वो भी इसी वेलोसिटी से मूव करें और इसी डायरेक्शन में मूव करें। देन R पॉइंट पर जब ये आए तो कितना हो गई वेलोसिटी, v3, यानी कि जितने भी पार्टिकल R पॉइंट पे पास हो रहे हैं उन सब की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v3 होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए जो कि यहाँ से पार्टिकल की डायरेक्शन, किसी एक पार्टिकल की जो भी डायरेक्शन है बाकी पार्टिकल्स की भी वही डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स पाथ को ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, इस तरह के फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि ये है पी क्यू आर, ये एक स्ट्रीम लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप किसी भी पॉइंट पर क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है तो हर पॉइंट पर उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है। मान लो एक कोई ये स्ट्रीम लाइन है और एक ये है, एक दूसरे को क्रॉस कर गई। ठीक है,
आपने क्या कहा है कि हर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जिस पे पहला पार्टिकल मूव करा है उसी पर ही दूसरा पार्टिकल भी मूव करेगा। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पर आप देखो तो एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो इस एक सिंगल पॉइंट पर। दैट मीन्स जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसकी कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, जो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में पॉसिबल नहीं होता, या अगर इस तरह का हो रहा है तो हम उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। दूसरा, जहाँ पर किसी भी एरिया पर अगर इन स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी लाइंस फ्लो कर रही हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। और अगर कम क्राउडेड है, कम जगह है, उसमें काफ़ी स्पेस है स्ट्रीम लाइंस के बीच में, तो वहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा है पार्टिकल की, दैट मीन्स वो जो एरिया होगा वो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइंस के थ्रू क्राउडेड होगा, वहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस जो होंगी वो पास हो रही होंगी। तो बेसिकली जो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, उसमें क्या है, लाइंस में फ्लो होता है। दैट मीन्स कोई भी एक पार्टिकल जिस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जिस डायरेक्शन में और जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके बाद के आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उस पॉइंट से उतनी ही वेलोसिटी से और उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। सेकेंड है आपका टर्ब्यूलेंट फ्लो, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह। इसमें क्या होता है, जैसे कि स्ट्रीम लाइन में क्या है कि जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी डायरेक्शन को और अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टाइम टू टाइम और पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। यानी कि कोई ऑर्डरली फैशन में, या कोई कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पाथ से यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता, जिग-जैग मोशन कह सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह के मोशन में क्या होता है कि जो अधिकतर जितनी भी एनर्जी होती है लिक्विड के फ्लो की, वो वेस्ट हो जाती है एडीज बनाने में। एडीज मतलब के भंवर बनाने में। ठीक है, और जो बहुत कम फ्रैक्शन होता है एनर्जी का, जो लिक्विड फ्लो की एनर्जी है उसका बहुत कम फ्रैक्शन होता है, बहुत कम हिस्सा होता है जो कि यूज़ होता है आगे की तरफ मूव होने, यानी कि जो लिक्विड है उसका फॉरवर्ड फ्लो करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी इस तरह के फ्लो में क्या होगी, जो एनर्जी की अधिकतर पार्ट है वो वेस्ट हो जाएगा एडीज बनाने में, भंवर बनाने में, और कुछ ही पोर्शन जो होता है वो फ्लो को फॉरवर्ड करने में, आगे की तरफ ले जाने में यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने कभी जो रिवर ब्रिज होते हैं उनके पिलर्स पे देखा होगा कि जो वो आती है, लहरें आती हैं, टकराती हैं, उसके बाद उसके पास थोड़ा सा भंवर आपको देखने को मिलता है। जो लेयर्स होती हैं पानी की ऊपर की तरफ वो इस तरह से घूम जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए पिलर है और इस पे अगर कोई भी जैसे लिक्विड की ऊपर वाली लेयर है वो टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें थोड़ा घुमाव आ जाता है, तो भंवर बन जाते हैं, एडीज बन जाते हैं। तो अधिकतर जो एनर्जी थी यहाँ पर वो किस में वेस्ट हो गई है, एडीज बनाने में यूज़ हो गई है, ना कि उसको आगे की तरफ मूव कराने में। तो इस तरह का जो मोशन होता है जो कि इर्रेगुलर होता है, जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, जहाँ पर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो रैंडमली और कंटिन्यूसली एकदम एक के बाद एक क्या होती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसका कैसा फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक, मान लीजिए उस फ्लो की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वहाँ पर वो जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहता है, वो रैंडम हो जाता है, यानी कि टर्बुलेंट हो जाता है। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स जब तक लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी तक नहीं आती है तब तक आपको वहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखेगा, लेकिन उस एक मिनिमम जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है वेलोसिटी का, जहाँ तक आने के बाद
जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह पाता है, यानी कि जिसके बाद जो आपका फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स कि अगर कहीं पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो भी रहा है तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी तक ही पॉसिबल होता है। अगर उससे ज़्यादा फ्लो की वेलोसिटी हो गई तो वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी, जैसे कि अभी बताया था, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो भी रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही, जो लिक्विड की वेलोसिटी है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही वहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग क्या होता है कि लिक्विड फ्लो की वो वेलोसिटी जहाँ तक आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो मिल सकता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और जिससे अबव अगर आपने कर दी वेलोसिटी लिक्विड की तो वहाँ पर फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लो ये कोई वाटर टैप है, ठीक है, इससे हमने हॉरिजॉन्टली एक ट्यूब कनेक्ट की है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पर एक सैक हमने लगा दिया है जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है। जब पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम वाटर टैप को इस तरह से ओपन करेंगे कि जो वाटर है उसमें वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आए, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, वाटर फ्लो की बहुत कम होगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर जो लिक्विड होगा इस ट्यूब के अंदर उसमें एक लाइन दिखाई देगी कलर्ड, ठीक है ना, थोड़ा पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक या कह सकते हैं मर्जेंटा कलर, इस तरह की लाइन यहाँ पर शो होती है। तो अगर एक लाइन शो हो रही है कब, जब आपने वेलोसिटी जो है लिक्विड फ्लो की क्या रखी है, मिनिमम रखी है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे वाटर आ रहा है, तो जब इसके अंदर लिक्विड फिल होगा तो यहाँ पर जो आपको ये लाइन है पोटेशियम परमैंगनेट की, एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट होगी, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप टैप को क्या करते हो, फुल फ्लो में खोल देते हो, ठीक है, तो पानी तेजी से आएगा। तो तेजी से आने में क्या होगा कि अब ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ये पूरी ही कलर्ड आपको दिखाई देगी, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया है, जिगजैग मोशन हो गया। उसी की वजह से क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पर कलर्ड होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट कनेक्ट किया, तो यहाँ से जो भी ये पास होगी तो एक लाइन दिखनी चाहिए थी आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो में, लेकिन जब आपने फुल फ्लो किया तो इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का मोशन था वो जिगजैग हो गया, यानी कि अब लाइन ना दिखाई देकर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि पूरी जो ट्यूब है उसमें वाटर जो था वो कलर्ड हो गया है। तो ये क्या होता है, आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है आपकी, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर पाथ के थ्रू होगा मोशन। टर्बुलेंट में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पर एक जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का। और क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहाँ तक अगर लिक्विड की वेलोसिटी होगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा।